क्लास 4 चैप्टर 12 एनिमल को नेम को लेटर्स को अनस्क्रैम्बल करके वर्ड्स बनाने, जैसे टेरिस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियंस, आर्बोरियल. Like human being, animal also need shelter to protect themselves from the changing weather condition and enemies. मनुष्य की तरह एनिमल्स को भी मतलब चेंज कंडीशन के अकॉर्डिंग, वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग एनिमीज से बचने के लिए उनके लिए अपना एक घर चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होती है. The area where a particular animal lives and grows is called habitat. Some animals live in natural surrounding while others build shelter for themselves. जो एरिया होता है, जो नेचुरली जहाँ पर रहते हैं, वो उसका जहाँ पर ग्रो करते हैं वो हैबिटेट कहलाता है. और कुछ एनिमल नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, जबकि कुछ शेल्टर्स में रहते हैं. एनिमल लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग, जो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर एनिमल लिव, दे कैन बी क्लासिफाइड एट टेरिस्ट्रियल, एक्वाटिक, आर्बोरियल एंड एम्फीबियन. उनके रहने के जगह के आधार पर उनको निम्न भागों में बांटा गया है. सबसे पहले टेरिस्ट्रियल एनिमल आल दोज लिव ऑन लैंड, जो कि लैंड पर रहते हैं. रॉक केव्स में रहते हैं, उसमें है बियर्स, टाइगर एंड लायन. ओपन प्लेस, सम एनिमल लिव इन द ओपन प्लेस और अंडर ट्रीज लाइक डियर, एलिफेंट एंड जिराफ. कुछ एनिमल ओपन प्लेस पे रहते हैं और या उन पे पेड़ के नीचे रहते हैं, जैसे डियर, एलिफेंट और जिराफ. कुछ ग्राउंड में रहते हैं. स्नेक लिव इन नेचुरल होल्स इन द ग्राउंड अंडर लॉग्स और इन एब्डोन आंटिल्स. जो स्नेक्स होते हैं वो होल्स में रहते हैं, ग्राउंड पर, किसी भी लकड़ी के नीचे, कहीं भी वो अपना होल बना लेते हैं जमीन में, आंट हिल की तरह. और मतलब बड़ा, बहुत सारी आंट हिल हो जैसे, इस तरह से बना लेते हैं. या जो आंट हिल्स के जो आंट के जो वो बने रहते हैं, उनको ही बहुत गहराई में उनका अपना वो जगह खोद लेते हैं, उसके अंदर रहते हैं. वैसे चौड़ा मतलब मुंह तो कम होता है उसका, छोटा ही होता है, लेकिन अंदर तक वो बहुत गहरा तक करे रखते हैं. एक्वाटिक एनिमल, ए लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल लिव और नियर पॉन्ड. बहुत सारे जो एनिमल हैं वो पॉन्ड में या पॉन्ड के आसपास रहते हैं, सीज के, ओशंस के, लेक के. वाटर प्रोवाइड दीज एनिमल विद द फूड एंड ऑक्सीजन दे नीड. जो वाटर है वो इन एनिमल को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. एनिमल सच स्टारफिश, क्रैब, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, टर्टल, ये सब वाटर एक्वाटिक एनिमल है, जो कि रॉक्स में, से समुद्र के नीचे रहते हैं. Walrus is a marine animal which live in the cold sea of polar region. Walrus एक marine animal है जो कि cold ठंडे समुद्र में रहता है, polar region में, ठंडे क्षेत्र में. And migrate to land to give birth to its young ones. और जब इसको young ones को birth देना होता है, जन्म देना होता है, तो ये land पर रहता है. Tortoise and are land dwelling reptiles which turtle, while turtle are aquatic reptiles. टोर्टोइज और टर्टल में ये है कि टोर्टोइज तो लैंड ड्वेलिंग है और रेप्टाइल्स, टोर्टोइज तो लैंड ड्वेलिंग है और ये टर्टल्स जो है वो एक्वेटिक रेप्टाइल्स है. आर्बोरियल एनिमल लाइक मंकी, स्क्वायरल लिव ऑन ट्रीज, ये पेड़ पर रहते हैं. चिंपैंजी लिव ऑन ट्रीज ऑन द ग्राउंड. एमीफीबियंस आर दोज एनिमल विच लिव बोथ, दोनों में रहते हैं, लैंड पे और वाटर में. फ्रॉग, टोड्स और नोएट्स आर एमीफीबियंस. Reptiles like crocodile and alligators live both on land and water. जो reptiles हैं, crocodiles हैं, reptiles like crocodiles, alligator, ये दोनों में रहते हैं. They spend their day on rocks or in mud. अपना दिन rocks में और mud में spend करते हैं. Move into water in the evening, और evening में water में चले जाते हैं. Right, some animal that we see only at night. कुछ animal जिनको कि हम केवल रात में देखते हैं. Why are these animal active during Why are these animals active during the night? ये नाइट में ही क्यों एक्टिव होते हैं? एनिमल दैट बिल्ड देयर होम्स, वे एनिमल जो अपना घर बनाते हैं. सम एनिमल लिव इन नेचुरल होम्स व्हाइल सम बिल्ड देयर ओन होम. कुछ एनिमल तो नेचुरल होम्स में ही रहते हैं, जबकि कुछ अपना घर बनाते हैं. लेट्स नो मोर अबाउट द एनिमल दैट बिल्ड देयर होम्स देमसेल्फ, जो अपना घर खुद बनाते हैं, नेस्ट. बर्ड्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड टू ले एग. बर्ड्स अपना शेल्टर बनाते हैं अपने अंडे देने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. द शेल्टर ऑफ बर्ड्स कॉल्ड ए नेस्ट, उनका शेल्टर नेस्ट कहलाता है, घोंसला कहलाता है. दे यूज डिफरेंट मटेरियल सच एज ड्राई लीव्स, ट्विग्स, कॉटन, थ्रेड्स, वूल, फेदर्स, स्ट्रॉ एक्सेट्रा टू मेक देयर नेस्ट. ये सब चीजें वो अपना
नेस्ट बनाने में लगाते हैं। बर्ड्स लाइक पिजन एंड स्पैरो बिल्ड डीप कप शेप्ड नेस्ट। पिजन और स्पैरो कप शेप नेस्ट बनाते हैं टू प्रिवेंट देयर यंग वंस फ्रॉम फॉलिंग आउट, जिससे वो बच्चे, उसमें जो बच्चे होते हैं वो गिर ना जाए उसमें से। ऐसे ही देखो कटोरा सा। दीज बर्ड्स कलेक्ट ट्विग्स, ग्रास लीव्स, ये ट्विग्स तुनके होते हैं ना, घास वास पत्तियां, ये सब इकट्ठे करते हैं टू मेक देयर नेस्ट ऑन विंडोज सिल्स, विंडो की उस पर बना लेते हैं, लेजिस एंड इन द होलो रूफ, छत पर। बर्ड्स लाइक क्रो एंड ईगल मेक देयर नेस्ट विद ड्राइड स्टिक। ईगल और क्रो अपने नेस्ट बनाते हैं सूखी सूखी डंडियों से, ऑन द टॉप ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई पर। A woodpecker make its nest in the trunk of a tree with its chisel shaped beak. जो वुडपेकर है अपनी जो घोंसला बनाते हैं वो पेड़ की ट्रंक पे बनाते हैं। चीजल मतलब जैसे वो होता है ना छेद करने वाला, छेनी टाइप, उसकी तरह की इनकी शेप्ड बीक होती है। इनकी बीक की शेप कुछ नुकीली सी होती है, आगे से टुक 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 ठोकते रहते हैं उससे। A weaver bird makes a hanging nest with the help of grass and twigs. Weaver bird एक हैंगिंग नेस्ट बनाते हैं जो कि ऐसे लटका रहता है जैसे ये लटक रहा है। इट एंटर द नेस्ट थ्रू एन ओपनिंग ऑन इट्स बॉटम। एक नीचे ओपनिंग होती है इनके एंटर करने के लिए, नीचे एक तरह से खुला हुआ होता है जिसमें से वो एंटर करते हैं। पैरट आउल एंड हॉर्नबिल्स मेक नेक्स्ट टू इन होलो स्पेस इन द ट्री और वॉल्स। पैरट आउल्स और हॉर्नबिल्स होलो दीवार के या पेड़ के खाली जगह में अपना घोंसला बनाते हैं। A kingfisher does not digs out tunnels. Kingfisher tunnels dig करती है river bank and makes it nest in it. नदी के किनारे पर ऐसे ऐसे खूब गड्ढा सा सुरंग की तरह खोद देती है ये और उसमें अपना घोंसला बनाती है। Burrow and holes. Animal like rabbit, mongoose dig burrows in the ground. जमीन में गड्ढा करते हैं, burrow को बनाते हैं और live in there और उसमें रहते हैं। Rats make underground tunnels to live in. चूहे भी जमीन में ही टनल्स बनाते हैं रहने के लिए। वेब, स्पाइडर स्पिन देयर वेब और ऑफ सिल्कन थ्रेड। स्पाइडर जो अपना वेब बनाते हैं वो सिल्कन थ्रेड का बनाते हैं टू कैच फ्लाइंग इंसेक्ट, ताकि उड़ते हुए जो मच्छर है उसमें घुस जाए आके जाल से में, जैसे जाल होता है ना, जाल में फंस जाते हैं। एंड इंसेक्ट फ्लाइज इनटू वेब, इंसेक्ट आता है उड़ता हुआ वेब में, एंड गेट्स कॉट इन, उसमें ही घुस जाता है, इलझ जाता है, फंस जाता है। Hives and colonies. Animal like honeybees, termites and ants live in large group or colony. जो मधुमक्खी होती हैं, टर्माइट, दीमक होती हैं, चींटियां होती हैं, बहुत बहुत सारे ग्रुप में रहती हैं जिनको कॉलोनीज कहते हैं और वे सोशल इंसेक्ट हैं। बी बिल्ट हाइव विद वैक्स। जो मक्खी होती है मधुमक्खी, ये अपना जो हाइव्स होती है वैक्स से बनाती है। आंट्स एंड टर्माइट्स बिल्ड ह्यूज आंटे। चींटी और ये जो दीमक होती है बहुत ही, वो उससे बिल्कुल होती रहती है, गला देती है लकड़ी को, मिट्टी को, कहीं भी लग जाती है। ईच आंटिल हैज मैनी रूम्स। बहुत सारे रूम्स होते हैं आंट, ईच आंटिल में, जो आंट्स हिल बनाती है आंट। मेक ए स्पाइडर वेब विद द हेल्प ऑफ स्टिक एंड थ्रेड। burrow, a hole in the ground, cave, underground chamber on a hillside. The area where a particular animal lives and grow is called its habitat. Terrestrial animal are those animals that live on land. Arboreal animal are like monkey and squirrel live on trees. Some animal live in natural homes, with some build their own homes. A weaver birds make a hanging nest with the help of grass and twigs. Terrestrial, amphibians, woodpecker, kingfisher, bees. A mammal that lives in matter. वो इनका मतलब एक एक एग्जाम्पल देंगे। Put water in earthen pot on your roof for birds. छत पर एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखें बर्ड्स के लिए। Chapter 13, Animal for Transport. Uses of animal for transport. Be sensitive to animal. In search of food and shelter, early man traveled from one place to another place. He traveled on foot, but later he used animal for transport and travel.
भोजन की तलाश में, शेल्टर की तलाश में जो अर्ली मैन था, पूरा आदि मानव था, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। पहले तो वो पैदल ही यात्रा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने एनिमल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ट्रेवल के लिए और सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। डंकी एंड हॉर्स वर प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड फॉर सच पर्पस। डंकी और हॉर्स शायद पहले ऐसे जानवर थे जिनको कि इस पर्पस के लिए डोमेस्टिकेट किया गया, मतलब उनको इस पर्पस के लिए यूज किया गया। Other animal like elephant, buffalo, mules, etc. were also used for transport and travel. अन्य एनिमल जो थे, म्यूल्स हैं, बफेलो, एलिफेंट, ये भी धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट ट्रेवल के लिए यूज किए जाने लगे। यूज ऑफ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट। हॉर्स। हॉर्स इज केप्ट इन स्टेबल, इट इज डोमेस्टिकेटेड एनिमल। हॉर्स को स्टेबल में रखा जाता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। इट रन वेरी फास्ट एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन, ये बहुत तेजी से दौड़ता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन अर्लियर टाइम्स हॉर्सेस वर यूज्ड बाय किंग्स टू पुल देयर चैरियट एंड बाय सोल्जर फॉर राइडिंग इन द बैटलफील्ड। पुराने समय में हॉर्स जो थे वो राजाओं के द्वारा यूज किए जाते थे, रथ में लगाए जाते, रथ पे चलते थे वो, और सोल्जर्स के द्वारा राइडिंग इन, जो बैटल फील्ड में जाते थे तो वो घोड़े वगैरह पे, ऐसे जैसे बन रहा है ना, मतलब ये तो अलग हो गया, तो तांगा हो गया, उनके थोड़ा जैसे आपने सीरियल्स में देखे होंगे, रामायण महाभारत वगैरह में, मूवीज में भी देखे होंगे, तो वो एक तरह से उनके रथ होते थे, उसमें जानवर घोड़े घोड़े वगैरह ही लगाए गए। हॉर्स इज ऑल्सो यूज टू पुल ए व्हील्ड कैरिज कार्ड तांगा। हॉर्स का प्रयोग तांगे में भी किया जाता है। दे आर स्टिल सीन इन सम पार्ट्स ऑफ मुंबई। आज भी मुंबई के कुछ भागों में देखे जा सकते हैं। दे आर ए ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। वे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पहले तो मेरठ में भी बहुत थे तांगे, अब तो कम हो गया, मतलब बहुत साल पहले जब नौचंदी जाया करते थे तांगे में जाते थे। द कैरेज में बी पुल्ड बाय टू हॉर्सेस और ए सिंगल हॉर्स। जो गाड़ी है वो दो घोड़ों के द्वारा या एक घोड़े के द्वारा चलाई जाती है। दे यूजुअली हैव ओनली टू व्हील्स। उनमें दो ही व्हील्स होते हैं। देखो, जैसे आगे का हिस्सा तो इसके यहाँ पे रखा जाता है गाड़ी का, और दो व्हील पे चलता है। ये लग रहा है ना, यहाँ से एक हो जा रहा है, ये जो ये इस यहाँ बंधा होगा, तो पीछे के दो पहिए हैं, इस पे सब बैठे हैं, और ये बेचारा एक घोड़ा इसको अकेले चलाता है। कभी कभी दो भी चला लेते होंगे। ए हॉर्स कैरीज विद फोर व्हील्स इज कॉल्ड बग्गी। जो उसमें चार पहिए होते हैं उसको बग्गी कहा जाता है। इट में पुल्ड बाय टू और फोर हॉर्स। इसको दो या चार घोड़ों के द्वारा चलाया जाता है। विच एनिमल हैव यू सीन गिविंग ए राइड टू चिल्ड्रन। विच एनिमल हैव यू सीन, आपने क्या कभी किसी एनिमल को देखा है बच्चों को राइड कराते हुए? तो किसको देखा है वो लिखेंगे। एन ऑक्स और ए बुलक इज नोन फॉर इट्स फिजिकल पावर। ऑक्स और बुलक, इनको अपनी इनकी शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता है। पीपल यूज देम फॉर प्लोइंग फील्ड्स एंड पुल कार्ड्स। लोग उनका यूज उसके लिए, बुलक्स के लिए, और खेतों में, फील्ड्स में गाड़ी खींचने के लिए करते हैं मतलब। पुराने समय में बुलक वर यूज्ड टू एक्सट्रैक्टिंग ऑयल इन ऑयल प्रेस एंड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। पुराने समय में इनका जो यूज था वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में, कुएं से पानी खींचने में, ऐसे भी यूज किया जाता था। दे आर ऑल्सो यूज टू कैरी लोड्स ऑन पीपल इन शॉर्ट डिस्टेंस। उसके साथ साथ वे भारी वजन जो लोग ले जाते थे वो इनके ऊपर ही रख के ले जाते थे शॉर्ट डिस्टेंस पर। Elephant. Elephant is the largest land animal on earth. It is very strong. In earlier times, elephants were used by the kings to travel and sometime in the battlefield too. Animal largest animal है लैंड पर। पुराने समय में जो राजा थे वो ट्रेवल के लिए एलिफेंट को यूज करते थे, और कभी कभी युद्ध क्षेत्र में भी हाथी पर जाते थे। एलिफेंट आर आल्सो यूज टू कैरी हैवी लोड्स एंड लॉग्स इन द थिक फॉरेस्ट। एलिफेंट का जो उपयोग है वो भारी वजन ले जाने के लिए घने जंगल में भी किया जाता है, लकड़ी वगैरह लाने ले जाने के लिए। कैमिल, डंकी एंड म्यूल्स। एनिमल्स लाइक कैमिल, डंकी एंड म्यूल्स दैट कैरी लोड आर कॉल्ड पैक एनिमल। जो ऐसे एनिमल है जैसे कैमिल है, डंकी है, म्यूल्स है, वो हमेशा मतलब सामान ले जाते हैं वजन, उनको बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहा जाता है, पैक एनिमल भी कहा जाता है। पैक एनिमल आर कॉमनली यूज्ड इन डेजर्ट में और माउंटेन पर वेयर देयर आर नो पक्का रोड।
इनका जो यूज है डेजर्ट पर, माउंटेन पर होता है, जहां पर पक्का रोड, पक्की सड़क नहीं बनी हुई होती। इन रीजन कवर्ड विद स्नो, डॉग्स एंड reindeers आर यूज्ड टू पुल कार्ट्स विद व्हील्स कॉल्ड स्लेज। उसमें जो एरिया जो बर्फ से ढका रहता है, वहां पर डॉग्स और रेनडियर्स को यूज किया जाता है गाड़ी खींचने के लिए। स्लेज का कहते हैं उस गाड़ी को। बी सेंसिटिव टू एनिमल। लेट्स लाइक अस एनिमल आल्सो लिविंग बींग, हमारी तरह एनिमल भी लिविंग बींग है। दे आल्सो गेट टायर्ड, फील पेन, थकते हैं, पेन फील करते हैं। बट अनलाइक अस दे कैन नॉट स्पीक टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, लेकिन हमारी तरह वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वी मस्ट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम एंड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, हमें उनके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, उनके नीड्स का ध्यान रखना चाहिए। नेवर टीज एनिमल, कभी एनिमल को टीज नहीं कीजिए। गिव एनिमल प्रॉपर रेस्ट, उनको प्रॉपर रेस्ट दीजिए। इफ दे फॉल इल टेक देम टू ए वेटरनरी डॉक्टर, यदि वो बीमार हो जाते हैं तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए। क्लीन एनिमल शेल्टर्स रेगुलरली, उनके शेल्टर्स रेगुलरली साफ कीजिए। डू नॉट मेक देम वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स और ओवर बर्डन देम विद लोड, उनको बहुत ज्यादा लंबे समय तक उनसे काम नहीं करवाना चाहिए और उनको ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए। प्रोवाइड पेट एंड फार्म एनिमल्स विथ प्रॉपर शेल्टर, उनको पेट एनिमल्स को, फार्म एनिमल्स को प्रॉपर शेल्टर दीजिए एंड फूड और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दीजिए। कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल ड्रॉन कैरी यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग फॉर वन प्लेस टू अदर, पेज द इमेज इन द स्पेस गिवन बिलो। ऐसे फोटो कलेक्ट कीजिए 3, जिसमें एनिमल्स के द्वारा कार्ट ड्रॉ की जा रही है और उसको यहाँ पेस्ट कीजिए। तांगा, 2 wheeled horse drawn cart, offspring and animals young one. Horse is kept in stable. Horse is also used to pull a wheeled carriage called tanga. Animal also get tired and feel pain. Clean animal shelters regularly. Never tease animals. Is another name given to pack animal, beast of burden. Buggy. Camel, donkey and mules are commonly used. Camel, desert. कैमल, डंकी एंड म्यूज, हिली एरिया आ जाएगा इसमें, डेजर्ट में तो ओनली कैमल होता है। एनिमल गोट गेट टायर्ड एंड फील पेन, सी आएगा इसमें। मैच करना है इनको। हॉर्स तांगा, ऑक्सफील्ड, एलिफेंट फॉरेस्ट, डंकी माउंटेन, कैमल डेजर्ट। कलर द पिक्चर गिवन ब्लू। बग्गी बनी हुई है शायद, ये 2 घोड़े, हाँ इसमें बैठने का ही बना हुआ है, तरह से बग्गी सी हो गई है।